हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज फिर वही क्लास वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, बताइए। और जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं उसको भी बताइए कि हाँ, यहाँ पे अब क्लास शुरू हो चुका है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसको क्या कीजिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी तो आपको मालूम नहीं चल रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यही काम यदि आप अभी कर लेते हैं ना, तो आने वाले टाइम में आपको लगेगा भी नहीं कि हमने हंसते खेलते कैसे सबकी चीज़ को पढ़ लिया। प्रेशर साफा नहीं रहेगा, एकदम मुक्त अवस्था में घूमिएगा, मज़े मज़े में आपका सब कुछ हो जाएगा। यही 10 मिनट 20 मिनट आप डेली दीजिएगा तब, ठीक ना। चलिए चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन देखिए रिपीट हो या फिर 10 बार आए, हमारा काम है उसको बताना। आप जब तक नहीं समझ जाते हैं तब तक हम बताएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, तभी ना बार बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि दशमलव प्रसार शांत है। हमने बताया था कि परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q, जहाँ Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। समझ गए। तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ शांत अशांत के लिए Q पे ध्यान देना होता है, Q पे ध्यान देना होता है। इस Q पे Q का गुणनखंड जो है ना, 2 के पावर में कुछ हो सकता है, या फिर 5 के पावर में कुछ हो सकता है, या फिर 2 के पावर और 5 के पावर के गुणनफल में हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या आता है तो हम क्या कहेंगे, वो शांत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखाया जा रहा है, सब चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने से टाइम की बर्बादी होती है। यहाँ देखिए 81 है, आप ही बताइए इसमें 3 आएगा कि नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या जो होगा उसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उसे 3 से भाग कीजिए। अगर कट जाता है वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ 81 है तो 8 एक 9 हो गया, जोड़ेंगे तो 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा 9। इसका मतलब क्या है, 3 से कटेगा। आज जब 3 से कटेगा, ऊपर देखिए 17 है, वो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, नीचे 3 रह जाएगा, 3 कटेगा नहीं। तो 3 नीचे आएगा क्यू के जगह पे, तो हम बताया ना शांत नहीं होगा। उसी प्रकार बी नंबर देखिए 41, ये तो कटबे नहीं करेगा भाई। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए 45 को कटेगा तो 5 9 45 होता है। 9 जो है ना 3 3 9 होता है, फिर 3 फंस गया। इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बच गया 80। तो आप 80 को गुणनखंड कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि यही होगा। 2 से कटाइएगा, 40 दूना 80, फिर 2 से कटाइए, 20 दूना 40, फिर 2 से कटाइए, 10 दूना 20, फिर 2 से कटाइए, 5 दूना 10। देखिए 2 1 5 आ गया, यानी 2 के पावर में कुछ आ गया 4, अब 5 के पावर में कुछ आ गया मतलब 1। इसी दोनों के गुणनफल में है। इसका मतलब क्या है, यही शांत है, ऑप्शन नंबर डी। टाइम दीजिए क्वेश्चन को, तभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है ना। हर सर्वर पढ़ा के निकल जाएंगे तो उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब शांत नहीं होगा। तो सबसे पहले जांच कर लेते हैं कौन शांत है। जो शांत होगा तो होगबे करेगा, जो नहीं होगा वही ना शांत होगा। यहाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन में 15/400 देखने से लगता है 400 में डबल 0 है, तो इसमें 5 आएगा 2 आएगा। जहाँ भी 0 आता है ना उसमें 5 और 2 ही आते हैं, दूसरा कुछ नहीं आता है। 4 बच गया तो इसमें 2 ही आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, शांत है। देखिए मान लीजिए 10 से है, 10 बनाने के लिए क्या होगा, 2 और 5 की ज़रूरत होगी। मान लीजिए 100 है, तो इसको क्या होगा, 2 गुने 5, 5 दूना 10। आप फिर क्या करेंगे, 2 गुने 5, यानी 5 दूना 10 50 दूना 100 हो गया ना। इसमें केवल क्या आ रहा है, 2 आएगा और 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
अब इसी प्रकार 80 देखिए, 80 अभी ना बात की है, 80 वाला ऑप्शन नंबर डी में बात की है कि 80 क्या है, शांत है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, शांत होगा। ऑप्शन सी देखिए 121, इसमें ना 2 आएगा ना 5 आएगा, आप तोड़ कर देख लीजिए, ठीक ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी में क्या है, बटे में, यानी क्यू के जगह पे 400 है तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो अशांत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पाई बटा 3 है, क्या है, पाई बटे में 3 है। पूछा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। हम जानते हैं कि जब पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में चाहे आप गुना कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, अपरिमेय संख्या से भाग कीजिएगा तभी जाके क्या होगा, कटेगा। लेकिन यहाँ 3 है, ये तो परिमेय संख्या है, तो इसे भाग कीजिएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी पाई बटा 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये नहीं कीजिए आप बटे में देख लीजिए तो ना, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बटा में 3 करेंगे या 4 करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन कब ये परिमेय संख्या होगी मालूम है, जब ऐसे दिया रहेगा पाई अब बटा 3 है, 3 पाई दे देगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तब 1/3 बच जाएगा, तब जाके परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब तक पाई फंसा रहेगा ना, उसको परिमेय संख्या होने का इजाज़त नहीं देगा। पुलिस नु है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। कल का अगर क्लास आप देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है, तो 144 तोड़िए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से कटाइए 36 दूना क्या होता है, 72 होता है। 2 से कटाइए 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। 2 से कटाइए 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। यहाँ 3 तिहाई क्या होता है, 9 होता है। यहाँ देखिए 2 का घातांक पूछा है ना, तो 2 का 1 2 3 4, यानी 2 का घातांक कितना हो गया, 4 हो गया। इसी से हमारा मतलब है, 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 के बारे में पूछा ही नहीं है। तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर से थोड़ा लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा उल्टा पड़ता है, तो फ्रेश थोड़ा टेना टेना वाला दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर से लिखेंगे तो क्या होगा, सीधा पड़ता है, ठीक है। तो आप राइटिंग पे मत ही जाइए, ठीक ना, बस कंसेप्ट को समझिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 45 और 60 का मसौ, 45 और 60, 45 और 60 का क्या करना है, हमें मसौ निकालना है। तो मसौ भाग विधि से भी होता है और गुणनखंड विधि से भी होता है। HCF मसौ मतलब क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो आप चाहिएगा तो इसको तोड़ कर बना सकते हैं, या आप चाहिएगा तो भाग देकर भी बना सकते हैं। तो 45 से कम 45, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 हो जाएगा। 15 से कटाइए 45, तो 15 तिया क्या हो गया, 45 हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। यानी आपका HCF कितना हो गया, 15 हो गया, 15। यहाँ आपका HCF क्या दिया रहा है, 15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पूछा है कि 12/7 एक संख्या है, 12/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ये बताइए इस क्वेश्चन में दम है, 1 सेकेंड काफी है सोचने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर ए पाई दिया हुआ है, पाई क्या है, परिमेय है, नहीं है, ये अपरिमेय है। √7 क्या है, अपरिमेय है। √2/5 ये भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि रूट इसमें से बाहर थोड़ी निकलने वाला है, इसको करा दिए हैं हम, ठीक ना, इसके पीछे वाले क्लास में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो सोचने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दिखाते हैं। देखिए 3 है, रूट में कितना है, 75 है, बटा में कितना है, √48 है। अब आपको तोड़ना पड़ेगा इस 75 को। क्या कीजिएगा, 75 को तोड़ के, यहाँ भी 75 को तोड़ते हैं तो कटाइए, 7 5 12, यानी 12 3 से कटेगा, तो 3 से ही कटेगा, तो कितना होगा, 3 दूना 6, यानी 25 टाइम 75 हो जाएगा।
5 से कटाइएगा तो 50 25 हो जाएगा, यानी 5 का जोड़ा लग गया तो 5√3। इसके साथ ही क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं गुना करेंगे 5√3 लिख सकते हैं। 48 को कहीं तोड़ लीजिए, यहाँ देखिए 48 को तोड़ते हैं। 48 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से कटाइए 6 दूना 12, फिर 2 से कटाइए 3 दूना 6। देखिए एगो जोड़ा यहाँ है, एगो जोड़ा यहाँ है, इसमें से 2 निकाल लेंगे, एगो इसमें से 2 निकालेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और 4 क्या हो जाएगा 3, यानी इसके साथ ही हो जाएगा 4√3। अब आप ही बताइए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब 5 15 हो गया, अब बटा में कितना हो गया 4 हो गया। आप ही बताइए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है जी, 15/4, तो 15/4 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा जी, ठीक ना। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसौ यानी ए बी का मसौ गुने ए बी का लसौ दिया है, अब बटा में क्या है ए बी दिया हुआ है, तो बराबर होगा किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसा आपको कहीं दिख जाए तो आप आंख मूंद करके आप 1 मारिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में आया था, ठीक ना, आप देखिएगा थोड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 0.7 पर रेकरिंग है। क्या है, 0.0 है, 0.7 पे क्या है, रेकरिंग है। हमने आपको बताया था जिस अंक पे छाता होगा ना उसके बदले में एगो 9, एगो अंक पे छाता है तो एगो 9, और बाकी 7 को हम उतार देंगे ऐसे ही, तो 7/9 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पहले बोर्ड को साफ करते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 हो गया, ये 8 के पावर में क्या है 0 है, डिग्री मत कहिएगा, गुना क्या है 2, यहाँ पे 0 है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना, यानी अगर x कोई संख्या है उसका पावर 0 है ना, इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर 1,00,000 के ऊपर भी पावर 0 है तो उसका मान 1 है, तो इसका मान क्या हो गया, 8 के पावर में 0 है, इसका मतलब 1 है इसका मान, तो 1 गुना 2 के पावर में ऊपर में क्या है 0 है, इसका मतलब 1, तो 1 गुना 1 1। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, एक बार सुन लीजिए फिर से। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, माने खुद से एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। जैसे में आप यहां देखिए 12 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, बताइए 12 1 से कटेगा ना, तो 1 से कट गया, 12 से कटेगा ना, यानी खुद से कट गया। क्या यह 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, सब काट रहा है इसको। इसका मतलब क्या है, इस संख्या जो है ना ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 13 को देखिए 1 से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा, 13 से कटेगा, इसके बाद किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, यही तो हमारा अभाज्य संख्या है, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी आप समझ गए कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन सा अभाज्य संख्या है। 91 को देखिए, तो 91 को जैसे देखें आपको दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि 13 × 91, यानी 13 के पहाड़ा में है और 7 के पहाड़ा में है, यानी उससे कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी
भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। 213, इसको जोड़िए तो 3 1 4 4 2 6। विभाज्यता का नियम याद है ना, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे जो संख्या आता है ना वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो 3 से विभाज्य है, 3 से कटेगा। तो देखिए 3 यानी 213 को देखिए 213 है ना, तो जोड़िए 2 1 3 3 3 6, 6 जो है वो 3 से कटेगा ना, 2 मर्तबे में कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या जो है ना 213 इस 3 से पक्का पक्का कटेगा। और जब 3 से कटेगा तो बताइए 1 से भी कट गया और खुद ही 213 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। 41 देखिए, 41 एक ऐसी संख्या है जो खुद 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, बाकी किसी संख्या में दम नहीं है जो इसको काट सके 41 को, समझ गए। लेकिन अगर डी की बात करें तो जोड़ लीजिए 501 दिया है तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 0 5, फिर 1 जोड़ेंगे तो 6 जो संख्या है वो 3 से कटती है। इसका मतलब 501 क्या है, 3 से कटेगा, तो क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया सी। और 37 क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम है। 2 लगातार संख्या अगर आपको एग्जाम में पूछ देना तो आप 2 3 ले लीजिएगा। 2 लगातार संख्या ही ना है, 2 और 3, इन दोनों का क्या पूछा है, मौसम पूछा है। तो 2 हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। लगातार कोनो संख्या ले लो, कोनो संख्या लगातार, उसका मौसम 1 होगा। 2 से भाग दीजिए 3 में, अगर 1 ही नहीं है ना तो आप जा करके खुद से करके इसको देखिए, कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब HCF इसका कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि √12 है, क्या है, तो √12 एक परमीय संख्या तो है नहीं, क्योंकि 12 जो है ना, 12 को आप गुणनखंड तोड़िए, आपको मालूम चल जाएगा। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, यानी 2 गो 2 है तो 1 2 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 1 1 3 है तो ये रूट में बेचारा आ जाएगा। अभी बताइए 2√3 आ गया, 12 को तोड़े तब। अब बताइए 2√3 क्या है, परमीय संख्या है कि नहीं, परमीय संख्या है। क्यों, क्योंकि बेचारा रूट में क्या है, 3 है, जो कभी भी नहीं निकल सकता, बोतल में बंद है, ठीक ना। तो बोतल में बंद है तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरमीय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत पूछा है। लास्ट में देखिए 22/7 दिया हुआ है, इसको आप कटाइएगा ना तो आप 1/11, 3/13, 4.1/8, 8 चौका 32, 33/8 हो जाएगा। किसी को कटा लीजिए, कटेगा नहीं, लेकिन 7/22 को देखिए तो एक बार कटाकर 7 में क्या है, 22, 7 तिरिका कितना होता है, 21 होता है। 2 में से गया 1, दशमलव देंगे 10, ठीक ना। 7 एकम 7 आएगा 3, दशमलव देंगे 0, 7 चौका 28, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 6 बचेगा, यानी 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो गया, 40 हो गया। 7 7 49, 7 7 नहीं, 7 6 42, तो 7 बचे 35, यानी कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 50। तो 50 हो गया तो 7 7 49, फिर 1 हो गया 0 आ गया ना, फिर यहाँ से रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। देखिए यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो आपको याद करना होगा जे कार्डन,
जे कार्डन ऑप्शन नंबर ए में है। इसी ने पुस्तक का नाम लिखा क्या, द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 3 है अपरिमेय संख्या है जी। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 42 नंबर, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2 के यहाँ देखिए, पहले इसको यहाँ पे देखिए, ए बराबर क्या दिया हुआ है जी, 2 के पावर में 3 दिया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। और बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 और 5 गुने में 7। पूछा है कि इसका लॉसव क्या होगा, ए बी का लॉसव क्या होगा। तो एलसीएम के लिए, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, सबसे कम। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो बताइए 2 के पावर 3 तो दोनों में है, तो उसको लिख लेंगे जो दोनों में है। यहाँ देखिए दोनों में क्या है, 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 के पावर 3 इसमें भी है, ये तो 4 गुना है, बेसी ये है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो 2 का पावर 4 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, गुना 2 को बेसी कर दीजिए इधर। तो यहाँ से कॉमन आ गया ना, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए और कौन कॉमन है जी, हाँ 5 है, तो 2 को 5 है, तो 1 को 5 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको पूरा को उतारिए, तो 3 गुने 7 गुने 2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 25 40, 40 तिहाई कितना होता है 120, 120 में 14 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14। तो देखिए यहाँ पे 14 दूना 28 का 8 हाथ लगा 2 और 14 दू 16, यानी 1680 का हो गया आपका एलसीएम हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1680, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2 + √2 है, 2 + √2 है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, सभी गलत है। यहाँ देखिए √2 तो सबसे पहले पहाड़ है जी, ये पहाड़ बैठल है तो क्या करेगा, सारा को अपरिमेय करेगा। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर बी ना होगा, क्योंकि कभी 2 से रूट से बाहर 2 निकलवे नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे सुंदर बात ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऐसा ही झलझल दिख रहा है। देखिए कैसे हम आपको झलझल दिखाएं, आपको यहाँ पे देखिए अंदर रूट क्या है, 1/144 है। अब देखिए 1 का रूट होगा तो इसका रूट होगा, तो 1 का रूट करेंगे तो बेचारा 1 हो जाएगा, 1 से 44 का रूट इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। यानी आपका 1/12 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मिल ही गया तो फिर आगे देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए बी दिया ही नहीं है, तो आगे कहे जाएंगे, मारेंगे ऑप्शन नंबर ए को, फिर आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसौ। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, आपको बताया है ना अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। तो देखिए 2 को होकर चाहे 50 को होकर अभाज्य संख्या, उसका मसौ जो होता है ना हमेशा 1 होता है। ऐसे में आपको प्रूफ करा के दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या हो गया, एगो 7 हो गया अभाज्य संख्या है, एगो मान लीजिए 13 हो गया, एगो मान लीजिए 17 हो गया, 3 ले लिए। इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 7 में आप 13 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ 6 आ गया, 6 में 7 से भाग दीजिए, 1 एकम यहाँ पे क्या हो गया, 7 में 6 गया 1 होगा, 1 में 6 से भाग दीजिए तो 1 छक्के 6। HCF कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब इसी 1 में 17 से भाग दीजिए तो 17 में कट जाएगा 17, यानी कट गया, यानी HCF क्या हो गया, हमेशा 1 हो गया ना 1। तो यानी कितना भी अभाज्य संख्या हो, 1000, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, कितना भी अभाज्य संख्या हो, उसका जब HCF निकालेंगे हमेशा 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों।
अब आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए। हम आधा घंटा क्लास क्या 2-2 घंटा क्लास लेंगे, बस आप साथ दीजिए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कर फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।